सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, पढ़ेंगे हिंदी वर्णिका का गोधली का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। जितना भी इसका VVI क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 का, हिंदी के चैप्टर 6 जो अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ए में अनामिका, बी में महादेवी वर्मा, सी में डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी में अमरकांत। तो मौत का नगर जो कहानी है यह अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया? ए में मौत का नगर, बी में ग्राम सेविका, सी में डिप्टी कलेक्टर, डी में जिंदगी और जोक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्टर। 3 नंबर क्वेश्चन, बीच की दीवार किसकी रचना है? ए में रामचंद्र शुक्ल की, बी में अमरकांत जी का, सी में बाबू राम सक्सेना का, डी में गुनाकर मूले का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत जी का। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ है? एक में रुक जाना, बी में भाग जाना, सी में मार देना, डी में मर जाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। 5 नंबर क्वेश्चन, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? ए में निर्मला, बी में किशोर, सी में लेखक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला। 6 नंबर क्वेश्चन, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? ए में कहानीकार, बी में किशोर, सी में फौजी, डी में पहरेदार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किशोर। किशोर कौन था? किशोर कहानीकार का पुत्र था। 7 नंबर, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ए में पूरी, बी में पुआ, सी में जलेबी, डी में इनमें सभी। ठीक है, सही आंसर होगा जलेबी, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? ए में अमरकांत, बी में राजेंद्र यादव, सी में कमलेश्वर, डी में ज्ञान रंजन। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। 9 नंबर क्वेश्चन, निर्मला कौन थी? ए में कहानीकार की नौकरानी, बी में कहानीकार की बहन, सी में कहानीकार की पत्नी, डी में कहानीकार की मौसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार की पत्नी। 10 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ए में पूना से, बी में इंदौर से, सी में पटना से, डी में नेपाल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का नाम था? ए में किसलय, बी में कासू, सी में केसु, डी में किशोर। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किशोर। 12 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कौन था? ए में कहानीकार का चपरासी, बी में पहरेदार, सी में नौकर, डी में फौजी। यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकर। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने
स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? ए में 1943 ईस्वी में, बी में 1941 ईस्वी में, सी में 1942 ईस्वी में, डी में 1939 ईस्वी में। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ए में गरीबी के कारण, बी में माँ की मार के कारण, सी में शहर घूमने के लिए, डी में भ्रमवश। इसकी सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, माँ की मार के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ए में 11 रुपए, बी में 50 रुपए, सी में 20 रुपए, डी में 100 रुपए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 11 रुपए। 17 नंबर क्वेश्चन, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ए में कहानीकार के मित्र ने, बी में कहानीकार के भाई ने, सी में कहानीकार के रिश्तेदार ने, डी में कहानीकार के साले ने। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के साले ने, सॉरी रिश्तेदार ने। सही आंसर का कहानीकार के रिश्तेदार ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ए में किशोर, बी में निर्मला, सी में बहादुर, डी में लेखक। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ए में दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी में माँ की याद आने के कारण, सी में स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी में सभी। तो ये सही आंसर होगा कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है? सी इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म हुआ कब हुआ? ए में 1920 ईस्वी में, बी में 1925 ईस्वी में, सी में 1930 ईस्वी में, डी में 1935 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर रहेगा 1925 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ए में बलिया उत्तर प्रदेश, बी में छपरा बिहार, सी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी में खगड़िया बिहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश बलिया। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ए में पद्म भूषण, बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी में भारत रत्न, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 23 नंबर को है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? ए में प्रेमचंद्र, बी में सुदर्शन, सी में महीप सिंह, डी में अमरकांत।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। 24 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ए में खुश बहादुर, बी में दिल बहादुर, सी में कुल बहादुर, डी में गुल बहादुर। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर होगा? ए दिल बहादुर। 25, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? ए में रुमाल, बी में हाथ, सी में आंचल, डी में कोई नहीं। यह सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंचल। 26 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ए में नौकर की, बी में चापलूस की, सी में चपरासी की, डी में पहरेदार की। यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नौकर की। मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ए में पहाड़ों पर, बी में जंगलों में, सी में पड़ोसी के घर, डी में विद्यालय में। तो ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जंगलों में। 28 नंबर, लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले? ए में 5 रुपए, बी में 2 रुपए, सी में 3 रुपए, डी में 6 रुपए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपए। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। ए में तुच्छ, बी में धनी, सी में गरीब, डी में विश्वासी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ। 30 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ए में देवी के रूप में, बी में बहन के रूप में, सी में भाभी के रूप में, डी में माँ के रूप में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाभी माँ के रूप में इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? ए में 10 रुपए, बी में 11 रुपए, सी में 12 रुपए, डी में 13 रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपए। अब हम लोग व्याकरण की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। ए में मारते मारते मुंह रंग देना, यानी बहुत मार मारना। मारते मारते मुंह रंग देना, इसका मतलब क्या है? बहुत मार मारना। तो निर्मला नौकर को मारते मारते मुंह रंग दिया, एक हो गया। 2 नंबर है कि हुलिया टाइट करना है, यानी बहुत बुरा हाल करना। हुलिया टाइट करने का मतलब क्या? बहुत बुरा हाल करना। किशोर नौकर को इतना मारता कि हुलिया की नौकर का हुलिया टाइट हो जाता। हाथ खुलना, मारने की आदत होना। हाथ खुलना का अर्थ होता है मारने की आदत होना। आजकल निर्मला का हाथ भी नौकर पर खुलने लगा है। मजे में होना, इसका अर्थ होता है खुशी में होना। दिन मजे में बीतने लगे। बातों की जलेबी छानना, इसका मतलब होता है लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें करना। तो मोहन अपने दोस्तों के बीच बातों की जलेबी छानता है। कहीं का न रहना, यानी बहुत बुरी तरह से फंसना। तो बहादुर के जाने पर निर्मला कहीं का भी नहीं रही। 9, 2, 11 होना, भाग जाना, यानी मौका मिलते ही बहादुर 9, 2, 11 हो गया। खाली हाथ जाना, इसका अर्थ होता है साथ में कुछ नहीं ले जाना। तो सोहन घर से जाते वक्त
खाली हाथ चला गया। बुरे फंसना, संकट में फंसना। यात्रा के बीच में बस खराब हो जाने से सारे यात्री बुरे फंस गए। पेट में लंबी दाढ़ी, धूर्तता होना, चालाक होना। मोहन के बातों पर मत जाओ, उसके पेट में लंबी दाढ़ी है। यानी मोहन क्या है, बहुत चालाक है। चहल पहल मचाना, खुशी होना। मामा जी के आते ही घर में चहल पहल मच गया। अब हम लोग शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते लिंग निर्देश करें। रुमाल, रुमाल छोटा है। वहदा, वहदा मीन्स पद होता है, पद बड़ा है। भरण पोषण, वो अपने बेटे का भरण पोषण ठीक से नहीं करता है। इज्जत, तो इज्जत से एक वर्ड सेंटेंस बनेगा, मेरे घर में नौकर को भी इज्जत से रखा जाता है। झंझनाहट, तो उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। फरमाइश, बहादुर सबका फरमाइश पूरा करता था। छेड़खानी, छेड़खानी करना अच्छा नहीं है। पुलई, वह पेड़ की पुलई पर नजर आता है। फिक्र, फिक्र मत करो, चादर पुरानी है। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य में पढ़ना, वह क्यों मरता, वह मरता क्यों था। तो यह है आपका वो अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताना है। वह मरता क्यों था, तो ये होगा आपका क्यों लगा हुआ था, प्रश्नवाचक संज्ञा। वह कुछ देर तक उससे खेलता था, यह विधिवाचक हो गया। दिन मजे में बीतते लगे, यह भी हो गया विधिवाचक। इसी तरह की फरमाइश से विधिवाचक। देख भी, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, तो इस तो आज्ञा दे रहे थे, आज्ञावाचक। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती, यह हो गया आपको संकेतवाचक। बहादुर कैसी कहानी है, ए में क में ऐतिहासिक, ख में मनोवैज्ञानिक, ग में सामाजिक, घ में वैज्ञानिक। तो यह समाज पर आधारित कहानी है, यानी सामाजिक कहानी है। आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, जो हम लोग हर बार देखते हैं क्वेश्चन। बहादुर को लेकर डैश साहब आए थे, तो बहादुर को उनके घर पे, कहानीकार के घर पे कौन लेके आया था, तो साला उनके लेके आया था। डैश का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, तो माँ बाप का कर्जा। बहादुर घर में डैश की तरह नाचता था, तब फिरकी की तरह। डैश खाकर वह गिरते गिरते बचा, तमाचा। मुझे एक अजीब सी डैश का अनुभव होने लगा, तो लघुता का। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, जो चैप्टर 6 है, क्लास 10 का चैप्टर 6, और चैप्टर का नाम आपका था बहादुर। तो जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि हमें आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।